लोग खुश हैं, आंखों में जली हुई हैं। उम्मीदों की वापसी का एक सफ़र है जो कि शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ हमें दरपेश है एक और चैलेंज, और वो है जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। लेकिन एक बात है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के बाशिंदे मालाकंड के बाशिंदों की तरह शायद खुशकिस्मत नहीं है। यही वजह है कि उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वो मसाइल क्या हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने नुमाइंदे अनवर मसूद की तरफ, जो कि बातचीत कर रहे हैं जनूबी वज़ीरिस्तान के बाशिंदों से। जी, ये अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम नूरजमान है, मसूद ट्राइब से मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ पे पिछले 10 साल से मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ और इसके अलावा पार्टनरशिप पे भी और लेबॉर्ट्री चला रहा हूँ, जो कि लोगों को, पेशेंट्स को और हॉस्पिटल के पेशेंट को, अपने इलाके के लोगों को, दूसरों को मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ। बैतुल्ला मसूद को तो हम जानते भी नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ मसूद है। बाई ट्राइब मसूद में 3 कबीले हैं, शमन खैल, बलोज़ई और अलीज़ई। इसमें ये जो बैतुल्ला मसूद है वो अलीज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं बलोज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो शाबी खैल है, मैं दूसरे नानू खैल हूँ। कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ उनके साथ नहीं है और सिर्फ यही एक ताल्लुक़ है कि वो मसूद ट्राइब से उनका ताल्लुक़ और मैं भी मसूद हूँ। इस बिना पे मुझे उसके किए की सज़ा मुझे मिल रही है। मेरा कोई मुझे ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती जिसकी वजह से मुझे कोई सज़ा मिले या मेरा बिज़नेस बंद हो जाए या मेरा दुकान बंद हो जाए। इससे कोई मुझे अपनी गलती नहीं है, उसकी सज़ा मुझे दे रहे हैं। कितने अरसे से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं और वज़ीरिस्तान मतलब कब वहाँ पे गए हैं आप? पिछले 10 साल से मैं यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ और 10 साल में मैं वज़ीरिस्तान पिछले 10-12 साल से मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फैमिलीज़ भी इधर है पेशावर में। वहाँ पर हम वज़ीरिस्तान में इसी वजह से तो वहाँ पर हम बिज़नेस नहीं कर सकते थे। शुरू में भी टांक में, डी खान में, क्योंकि ईज़ी अप्रोच होते, कारोबार बंद हो जाते थे, तो हम आके ना यहाँ पर आ गए। यहाँ पर पेशावर में भी आज इन्होंने दुकानें सील की हैं। मेरे नहीं, बहुत से दूसरे मसूद जो है, जो अभी हमें इल्म नहीं है किसी, उनकी दुकानें बंद हुई। अभी ऐसा ऐसा पता चल रहा है कि फ़लाँ की दुकान बंद हुई है, फ़लाँ की दुकान बंद हुई, उनका बिज़नेस बंद हो गया है। लोग जो है ना परेशान है, ना घरों से निकल सकते। ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को पकड़ते हैं 21 FCR के तहत या 40 FCR के तहत, जो कि काला कानून है, पिछले 60 साल से आ रहा है। कोई पता नहीं है कि कोई वहाँ पर हमें कोई पता ही नहीं चलता कि वहाँ वज़ीरिस्तान में क्या हुआ है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, पुलिस वाले और पॉलिटिकल एजेंट के जो अमला है वो आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं। हम इस डर से कारोबार, तो जिनकी दुकानें सील नहीं हुई है उन्होंने दुकानें बंद की है इस डर से कि ये ना कि कल आके दुकान भी बंद करो, हम भी पकड़ के ले जाएं। तो इस वजह से उन्होंने दुकानें ही बंद कर दी हैं। ये जो कर रहे हैं, इससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के लिए नरम गोशा रखते हैं वो भी यही कहें कि यार मैंने कोई गुनाह की नहीं, जो गुनाह की नहीं है उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तो इस बिना पे उनकी भी जो सिंपैथीज़ हैं, जो लोगों की गवर्नमेंट के साथ कोई हमदर्दियाँ हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हमदर्दी बढ़ जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं मसूद कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ से तकरीबन मेरी जो पैदाइश है वो पेशावर की है। मेरी 24 एज है, मतलब मैं यहाँ से तकरीबन 15 साल से मैं मतलब यहाँ पर ही हूँ पेशावर में। मेरी फैमिली जो है वो 40 इयर्स पहले आई हुई है। अभी उन्होंने परसों तकरीबन 2-3 दिन पहले उन्होंने हमारे ऑफिस को सील किया। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ सीमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन NWFP का, जो हमारे यहाँ पर ऑफिस है इस्लामाबाद में सब के, मतलब यहाँ पर पहले हेड ऑफिस उन्होंने सील करवा दिया। अभी जो 3-4 ऑफिस है उनमें हमारे साथ तकरीबन कोई 65 वर्कर्स है, वो हैं स्वात के हैं, मतलब बनू के हैं, पेशावर के, वो सभी बेरोज़गार बैठ गए हैं। अभी हम तो खुद हैरान है कि 21 जो लागू किया है उन्होंने कानून, उसमें तो मैं तो समझ नहीं आ रहा हूँ ये कौन सा कानून है, इन्होंने क्या किया। हमने तो क्या किया हुआ है? हम तो बैतुल्ला को मैं नहीं जानता हूँ, मैं किसी और को भी नहीं जानता। मैं तो अपनी मजदूरी कर रहा हूँ, मैं अपनी मजदूरी में सुबह शाम लगा रहा हूँ, कभी कहाँ जाता हूँ कभी। इन्होंने भी कल आए, मतलब फ़ौरन उन्होंने कहा, कल उन्होंने आकर उन्होंने बस वो मेरे मैनेजर को कहा कि यहाँ पर वो इसको ऑफिस को सील कर रहे हैं, कि वो ये कह रहे थे कि बैतुल्ला वहाँ के मसूद हैं, वज़ीरिस्तान के, और बस और कुछ भी नहीं। उन्होंने सील करके वापस चले गए। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे बात हुई है। हम खुद हैरान हो गए। हम तो फिर मैंने और लोगों से पूछा, कह रहे थे ये मसला हुआ है कोई 21 के उन्होंने ये लागू किया हुआ है, यही मसला है। हम तो खुद हैरान है, क्या करें, कहाँ जाएँ, ये लोग कहाँ जाएँगे। मेरे साथ अभी 65 जो
لوگ مطلب پیپل کام کر رہے ہیں, ورک ہیں, وہ بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں, مطلب آفس سے میں نے کہا اب جائیں, گھر جائیں, کبھی آفس کھلے گا پھر آئیں گے. اب یہ ابھی کب تک, 10 دن 15 دن, مہینہ 2 مہینے, یہ تو ابھی پتہ چلے گا اس کے بعد. جی یقیناً یہ معاملات بہت اہم ہیں, لیکن ابھی فی الحال نظریں لگی ہوئی ہیں سوات متاثرین کی واپسی پر. ایک امتحان کی طرح حکومت کا کل پہلا پرچہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنا سکور کر پاتی ہے. فی الحال پشاور سے فرزانہ علی اور آج نیوز کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.